तो मूवी की शुरुआत होती है एक बीचों बीच समुद्र से, जहाँ एक औरत पानी में डूब रही थी। लेकिन तभी एक अंकल ब्रेंडन की आंख खुली, जहाँ में पता चला कि असल में वो अपनी मरी हुई माँ का सपना देख रहा था। साथ ही ब्रेंडन एक बॉडीगार्ड था जो कि गवर्नर की बेटी एवा का ध्यान रखता। तभी हमें एवा के दो दोस्त टॉम और जेसन दिखाई दिए, जिसमें से जेसन एवा का बंदा था। तभी जब इन्होंने ब्रेंडन को देखा तो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इसका बॉडीगार्ड यहाँ भी, लेकिन क्या कर सकते हैं। नो वे अप। तो अब ये सभी प्लेन में आए, जहाँ ब्रेंडन प्राइवेसी की डेफिनेशन समझते हुए खुद आगे बैठा और इन तीनों बालकों को पीछे भेज दिया ताकि ये अपना एंजॉय कर सके। तभी टॉम इस कैबिन क्रू के मेंबर डैनिलो का मजाक उड़ाने लगा, जबकि वो नहीं जानता था कि आगे जाकर छोड़ो, आगे बताऊंगा। तो अब इसी के साथ इनकी ये यात्रा या कहूँ अंतिम यात्रा शुरू हुई, जहाँ पहले तो प्लेन थोड़ा सा हिला, जो कि हिलता भी है, लेकिन फिर हवा में जाते ही प्लेन दोबारा तगड़े तरीके से हिला, जहाँ हम देख सकते हैं कि इंजन अपने आप गर्म हो रहा था। लेकिन तब भी पायलट ने यही कहा कि कुछ नहीं, वो बस प्लेन से कुछ कबूतर टकरा गए, जो सुनकर सबको लगा कि ठीक है चलो कोई नहीं। लेकिन फिर जब दोबारा प्लेन हिला तो इस बार प्लेन के इंजन में आग लग गई, जो देखकर पायलट बोला कि सब अपनी अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लो, वरना आपकी आलू पूड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक ये लोग सीट बेल्ट टाइट करते कि तभी प्लेन के इंजन वाले हिस्से ने टूटकर यहाँ एक छेद कर दिया, जिस छेद से काफी लोग आसमान की सैर करने जाने लगे। वैसे इनको फ्लाइट का रिफंड मिलेगा क्या? खैर, तब जब सारे फ्री वाले एक्टर मर गए तो प्लेन सीधे एक समुद्र में गिरा, जिससे कि अंदर यहाँ पानी भरने लगा। तब प्लेन भी डूबते डूबते एक फर्श पर आया, जहाँ ये शुक्र है कि प्लेन का एंगल ऐसा था कि इस वक्त उनकी एयर ब्लॉक हो गई। तब इन्होंने देखा कि हाँ भाई कितने बचे हैं, जिसमें कि एक था डैनिलो, एवा, जेसन और टूटी हुई हड्डी के साथ टॉम। तभी इन्हें पानी में कुछ आवाज आई, जहाँ एवा का बॉडीगार्ड ब्रेंडन एक बच्ची रोजा और उसकी दादी को बचा लाया। लेकिन दादी की हालत पतली थी, इसलिए डैनिलो काफी कैजुअल तरीके से उनके अंदर का पानी निकालने लगा, जिससे कि दादी वापस जिंदा हो गई। तब रोजा ने अपने ग्रैंडपा के बारे में पूछा, जिस पर ब्रेंडन ने बताया कि ग्रैंडपा कुछ ज्यादा ही ग्रैंड हो गए थे, इसलिए वो ग्रैंड लॉर्ड के पास चले गए, जो सुनकर दादी और रोजा के तोते उड़ गए। साथ ही ये सारे भी बावली खेल गए कि अब क्या करें, जो देखकर ब्रेंडन इनका नेता बनते हुए बोला कि टेंशन मत लो, हमारी एयर ब्लॉक है और अभी मदद आ ही जाएगी, क्योंकि पायलट ने जरूर इमरजेंसी बटन दबा दिया होगा। बाकी तब तक के लिए हमें कुछ ऑक्सीजन टैंक का जुगाड़ करना होगा। जो सुनकर डैनिलो ने प्लेन का इमरजेंसी एरिया देखा तो वहां टिश्यू के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। तब दादी ने बताया कि आगे कुछ पैसेंजर ने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। जो सुनकर ब्रेंडन उस मास्क को लेने जाने लगा तो दादी फिर से बोली कि भाया मारे मर्द का टोपा लेते आना, वाका अमेजन से रिफंड मिल जाएगा। तब ब्रेंडन गुटखा खाकर पानी में गया, जहां उसे वो टोपा और ऑक्सीजन टैंक तो मिल गए, लेकिन जैसे ही उसने प्लेन के होल की तरफ जाकर देखा तो अचानक से उस पर एक शार्क ने हमला किया, जिससे कि यहाँ पानी में फुल हंगामा हो गया। तब ये सब भी देखने लगे कि ब्रेंडन इतना हिला क्यों रहा है। तभी ब्रेंडन यहाँ सबके सामने आया, जहाँ उसने जैसे ही टोपा और ऑक्सीजन टैंक इन्हें दिया तो पता चला कि शार्क ने ब्रेंडन का वजन कम कर दिया है, इसलिए तभी वो पानी में बहकर शार्क के पेट में चला गया। वैसे एवा का बॉडीगार्ड बढ़िया था, ऑक्सीजन टैंक देकर ही गया है। खैर, अब जैसे ही इन्हें शार्क के होने की खबर लगी तो ये अपनी लुप लुप वाली हालत में पीछे की तरफ आ गए,
जहाँ दादी बोली कि पहले मैं एक नर्स का काम करती थी तो इस टॉम की हड्डी का जुगाड़ कर दूंगी, जिसके लिए उसने 2 मैगजीन, थोड़ी हल्दी, एक गाजर और बस। इससे इन्होंने टॉम की टूटी हड्डी का टेम्पररी जुगाड़ कर दिया। दूसरी तरफ यहाँ हेलीकॉप्टर भी आ गए जो कि उस प्लेन को ढूंढने आए थे, क्योंकि आप भूल गए कि उस प्लेन में गवर्नर की बेटी एवा है, वरना आम इंसान को तो ये 2 दिन बाद ही ढूंढने आते। खैर, यहाँ ये सभी डरने लगे क्योंकि प्लेन अपना एंगल बदल रहा था, जिसका मतलब ये कभी भी और नीचे गिर सकता है। ये प्लेन है या रिलेशनशिप में लड़का जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराता ही रहता है। खैर, तब जेसन को बहुत बुरे ख्याल आने लगे क्योंकि यहाँ का पानी एकदम लाल होने लगा। साथ ही यहाँ काफी अजीब अजीब आवाज भी आ रही थी, जिसका मतलब कि शार्क्स प्लेन में पड़ी बॉडी से अपना नाश्ता कर रही थी। तभी प्लेन ने अपनी ढूंढ थोड़ी और नीचे करी, जिससे कि इन्हें खिड़की के बाहर शार्क दिखने लगी। तब उन्हें देखकर रोजा की लुप लुप हो गई कि मम्मी, जिस पर एवा ने उसे समझाया कि टेंशन मत लो बेटा, तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। आए। खैर, तब प्लेन का एंगल ऐसा हो गया जिससे कि यहाँ जल्दी जल्दी पानी भरने लगा। तब जेसन बोला कि शायद हमें इस प्लेन से निकल जाना चाहिए, लेकिन जाएंगे कैसे? बाहर तो शार्क्स इनका वेलकम करने के लिए खड़ी हैं। तब रोजा ने बताया कि मैंने अपनी चंपक की किताब में पढ़ा था कि शार्क्स को बबल बिल्कुल नहीं पसंद, जो सुनकर इन्होंने आगे की रणनीति बनाई कि अगर हम आगे जाएं भी तो भी हमें और ज्यादा ऑक्सीजन टैंक या मास्क वगैरह चाहिए होंगे। तब टॉम को याद आया कि प्लेन में कुछ स्कूबा डाइविंग वाले बैठे थे, तो जरूर उनके बैग से हमें कुछ मिल सकता है। जो सुनकर डैनिलो बोला कि ऐसा है तो हम प्लेन के सामान रखने वाली जगह को एक्सेस कर सकते हैं। तब एवा को लगा कि जरूर वो सामान हमारे कुछ काम आएगा, इसलिए उसने खुद उस सामान वाली जगह जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ जब हेलीकॉप्टर ने देखा कि हमारे पास ज्यादा तेल नहीं बचा, तो वो यहाँ से वापस जाने लगे। जैसे बीच उन्हें यहाँ प्लेन का मलबा दिख गया। तब ये देखते ही इन्होंने अपने 2 स्विमर्स को पानी में भेजा, जहाँ स्विमर ने भी बड़ी जल्दी से उस प्लेन को ढूंढ तो लिया, लेकिन उससे भी जल्दी यहाँ शार्क ने इन दोनों को ढूंढकर इनकी आलू पूड़ी पाड़ दी, जो देखकर इन सारे सर्वाइवर्स के तोते उड़ गए। तब जब हेलीकॉप्टर को भी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो वापस जाने लगे, क्योंकि एक तो उन्हें लोकेशन का पता चल गया, साथ ही इनके हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो रहा था। यहाँ प्लेन में एवा उन मरे हुए स्विमर्स के ऑक्सीजन टैंक देखने लगी। वाह, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आपदा में अवसर। खैर, तब उसे ऑक्सीजन टैंक नहीं मिले तो जेसन खुद पानी की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ उसे लगा कि यहाँ तो कोई नहीं है तो मैं जरा हवाबाजी कर लेता हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक शार्क ने उसकी हवाबाजी को हवा टाइड में बदल दिया, जिससे कि जेसन की एक टांग पर लाल बेसन लग गया। तब ये देखकर दादी ने रोजा को बाहर खड़ा किया, जहाँ चोली के नीचे वो जेसन के पैर का इलाज करने लगी। लेकिन अब जेसन को अपना पैर फील ही नहीं हो रहा था, जिसका मतलब अब उसकी सिर्फ 2 टांगे ही वर्किंग रह गई। बताओ यार, वैसे इतना पतला है और वजन कम हो गया। खैर, तब अपने बॉयफ्रेंड की ये हालत देखकर एवा सामान रखने वाली जगह में चली गई, जहाँ उसने लाल टॉर्च जलाकर वो बैग तो ढूंढ लिया, लेकिन तभी उस पर किसी ने हमला किया, जिससे सबको लगा कि टॉर्च के साथ साथ एवा के भी बल्ब बंद हो गए। लेकिन नहीं जी, एवा तो यहाँ उस बैग को लेकर वापस आ गई, क्योंकि वो हमला किसी शार्क ने नहीं बल्कि ऑक्टोपस ने किया था। वाह, ऑक्टोपस, वो तो इनके लिए नाश्ता पानी जैसा है। खैर, तब उसने देखा कि बैग में सिर्फ 4 ही डाइविंग सूट और मास्क थे, जो सुनकर इन्हें टेंशन हो गई कि किसको बचाएं और किसको नहीं। तभी इन्होंने देखा कि जेसन की जान पर बेसन लग चुका है, जो देखकर एवा उसकी छाती दबाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि जैसे दादी जिंदा हो गई वैसे ये भी हो जाएगा। अरे पागल औरत। खैर, तब टॉम ने भी उदास होने का नाटक किया, और नाटक मैंने इसलिए कहा क्योंकि अंदर से तो वो खुशी होगा ना भाई,
एक तो एवा के लिए उसका रास्ता क्लियर हो गया, ऊपर से डाइविंग सूट का एक भागीदार भी कम हो गया। लेकिन उसकी ये खुशी एकदम से दुख में बदल गई, क्योंकि तभी यहाँ प्लेन का आगे का हिस्सा टूट गया, जिससे कि यहाँ काफी तेजी में पानी भरने लगा। तब इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि इस प्लेन को छोड़कर निकल जाएं। लेकिन शार्क का क्या करेंगे, जिस पर एवा ने बताया कि हम एक छोटी ऑक्सीजन बोतल से बबल क्रिएट करके शार्क को डाइवर्ट कर देंगे। तब ये सुनकर टॉम के तोते उड़ गए, क्योंकि टॉम की स्विमिंग उतनी ही अच्छी थी जितनी मेरी इंग्लिश। जिस पर एवा ने उसे समझाया कि टॉम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम मर जाओगे बस, और कुछ नहीं। तब इतनी बेहतरीन मोटिवेशन मिलने के बाद ये सब रेडी हुए, जहाँ दादी अम्मा सबको ऑक्सीजन मास्क और डाइविंग सूट ये सब पहनाने लगी। तब उन्होंने रोजा को एवा के साथ जाने के लिए कहा, क्योंकि वो धीरे धीरे बाद में आ जाएगी। जो सुनकर एवा रोज को अपने साथ ले जाने लगी। जहाँ आगे कॉरिडोर में जाते ही इन्होंने देखा कि एक रास्ता शार्क ने ब्लॉक किया हुआ है। तब इन्होंने वो छोटी ऑक्सीजन बोतल से यहाँ बबल क्रिएट किए, जिससे कि शार्क थोड़ा सकबकाकर साइड में हो गई। तब इन्होंने फिर से आगे जाना शुरू किया, जहाँ इनके पीछे से टॉम और डैनिलो भी पानी में कूद पड़े। तभी इनके पानी में जाते ही दादी अम्मा पीछे हो गई कि अब तो मैं इस प्लेन में अपने मर्द के साथ ही मर जाऊंगी। वाह क्या डेडिकेशन है। खैर दूसरी तरफ टॉम पानी में पैनिक करने लगा, इसलिए वो प्लेन के ऊपर सरफेस पर आ गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि यहाँ ऊपर सरफेस पर आने से एक शार्क उसे हमेशा के लिए ऊपर वाले के पास ही भेज देगी। तब डैनिलो ने उसे बचाने की कोशिश भी करी, लेकिन फिर उसने मेरे वाला रूल अपनाया कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जो सोचकर वो यहाँ से रोजा और एवा के पास पहुँचने लगा, जो कि यहाँ उन मरे हुए स्विमर्स के साथ ऑक्सीजन एक्सचेंज करके यहाँ से जाने लगी। तभी एवा ने रोज को तो एक होल से निकाल दिया, लेकिन जैसे ही वो खुद जाती कि इतने में फिर से यहाँ एक शार्क आ गई, जिसने दोबारा से एवा का रास्ता ब्लॉक कर दिया। तब एवा एकदम जिंदा लाश बन गई, जिससे कि शार्क का पोपट बनते ही वो यहाँ से भाग निकली, जहाँ प्लेन भी तेजी में नीचे गिर रहा था। इसलिए वो बड़ी मुश्किल से वाटर प्रेशर को बीट करके प्लेन से बाहर आई, जहाँ वो तैरते तैरते वाटर सरफेस पर तो आ गई, लेकिन अब उसके भी कुत्ते फेल हो गए, जिससे कि वो मर सकती थी। पर वही है ना, हॉलीवुड डायरेक्टर की स्क्रिप्ट में लड़की की जान तो बचानी ही पड़ेगी। इसलिए तब जैसे तैसे एवा पानी में ऊपर आ गई, जहाँ से उसे एक हेलीकॉप्टर ने खींच लिया, जिसमें कि डैनिलो और रोजा दोनों पहले से मौजूद थे। तब रोजा ने एवा से पूछा कि मेरी ग्रैंड माँ कहाँ है, जिस पर एवा ने उसे इशारों में बता दिया कि ग्रैंड माँ कुछ ज्यादा ही ग्रैंड हो चुकी है, इसलिए तुम सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे पास ही सो जाओ। तो अब ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे ऐसे ही